मेरे प्यारे बच्चों, हेलो चिल्ड्रन। जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, आज का जो कॉन्सेप्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ एक साथ लिखिएगा। साइन सी प्लस साइन डी के रूप में होगा, इक्वल होता है। इसकी जो आइडेंटिटी मिलकर आती है, ये आती है 2 साइन ए सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये एक हो, इसी के साइन पॉजिटिव के रूप में और नेगेटिव के रूप में होगा। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल होता है 2 ऑफ कॉस या कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होगा। ये साइन के ग्रुप हो गया। साइन के ग्रुप में यदि हम इसमें कुछ फार्मूले दे दें, कुछ क्वेश्चन एग्जांपल दे दिया रहेगा कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यदि हम चाहें इसको इस फार्मूले पर लगा सकते हैं डायरेक्टली। 2 साइन, इन दोनों को प्लस करेंगे डायरेक्ट, तो 90 अपॉन 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू इनको आपस में माइनस करेंगे तो कॉस ये 30 अपॉन 2 हो जाएगा। यहां से इसको क्रॉस करेंगे, ये 2 साइन 45 आ गया इंटू ये कॉस 15 डिग्री आ गया। इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/2 होता है। तो क्या इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? याद कीजिए, cos 15 की वैल्यू क्या होती है? cos 15 की वैल्यू क्या होती है? याद कीजिए, हमने लिखवाया था, ऐसे आप एकदम फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा बाबू 45 माइनस, याद दिया या ऐसे हो जाएगा, तोड़ेंगे इसको, क्या होगा? cos 45 माइनस इंटू साइन 30, ये प्लस हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? साइन ये cos के रूप में रहेगा, cos 30 डिग्री अब प्लस साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। इसको तोड़े तो 1/2 इंटू ये अंडर 1/3/2 प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट याद कीजिए, फार्मूला याद आया, √3/2 इंटू 2 हो गया प्लस 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। ये यहाँ लिख देंगे √3 प्लस 1/2 देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? √3 प्लस 1 सिर्फ 2 वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। यदि इसी फार्मूले, इसी नेगेटिव के फॉर्म में देखें तो साइन 60 माइनस साइन 30 के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये नेगेटिव। तो बस यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या हो जाएगा? 2 कॉस प्लस करेंगे तो 90 से 2 हो गया इंटू ये साइन के फॉर्म में हो जाएगा, ये 30 या 30/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको कटाएंगे, अब वैल्यू आ गया 2 cos 45 हो गया इंटू, अब बताइए साइन के 15 के फॉर्म में क्या होगा? साइन 15 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। याद कीजिए, यहाँ देखिए यही सेम वैल्यू cos के, ये cos दिया है ना 15 का वैल्यू ये दिया है, ये 15 साइन के क्या हो जाएगा? अब 40 माइनस ये हो जाएगा। जब इसे हम एक्सप्रेस करेंगे क्या होगा? साइन 45 इंटू कॉस 30 और माइनस तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा कॉस, या कॉस 45
इंटू साइन 30 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू 1/3 देखिए यही वैल्यू आएगा, देख रहे हैं यही वैल्यू आएगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -1/2 इंटू 1/2 हो गया, √3/2 -1/2 हो गया, सेम हो गया, फिर आपस में माइनस हो जाएगा। 3 - 1/2 क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, इसकी वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई √3 - 1/2 इससे ये कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो ये समझ में आया कि -1/2 हो गया। बस आप आइडेंटिटी याद रहोगे। देखो यदि पॉजिटिव दिया है इसका जैसे 60 और इसके 30 के फॉर्म में, तो 3 + 1/2 आ रहा है, और यही नेगेटिव रहेगा तो बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नोट कीजिए, यहाँ तो एक का फार्मूला ये हमने बनाया। अच्छा ये हमने पढ़ रखा है, मैंने आपको फिर से पुनः एक बार हमने फार्मूला बताया है, ये याद कीजिए। ये कहाँ से फार्मूला आया, तो cos A - B बराबर होता है cos A इंटू cos B, अब माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस sin A इंटू sin B के फार्मूले से। ठीक है, अभी यदि इसका भी फार्मूला याद है, sin A - B हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूले में, तो sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B, ये हो जाएगा। उसी पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। क्या बात समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। रहने दिया जाए इसको इरेज करें, ये वाला इरेज कर दें। अब इसी में हम लोग कॉस के फॉर्म में देखते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। कॉस के फॉर्म में देखें, कॉस के फॉर्म में देखा जाए, ये आएगा आपका सेकेंड cos C प्लस cos D बराबर होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2 होगा, और cos C माइनस cos D के फॉर्म में देखा जाए, इसका फार्मूला होता है 2 sin C माइनस sin C प्लस D इंटू, अच्छा यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट साइन, अच्छा D माइनस C/2 हो जाता है। बस फार्मूला सेम, बस यहाँ नेगेटिव सम में, लेकिन यहाँ पे C माइनस D ना होगा, D माइनस C हो जाएगा। ये हो गया आपका। इस पर भी कोई सवाल हमें दीजिए लिया जाए, जैसे यहाँ से इस तरह करके cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री को ले लेते हैं। अच्छा cos के फॉर्म में है तो हमें पता पॉजिटिव, इसका मतलब सीधे से फार्मूला हमारा आया कि 2 cos, दोनों को प्लस करेंगे तो 75/2 हो जाएगा डायरेक्ट, इंटू ये हो गया cos, दोनों माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये अब यहाँ नेगेटिव में आएगा ना, ये इसको हम 45 कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये 30 हो जाता है, ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। अरे हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये देखिएगा, ये 2 भाई इंटू 1/2 बाहर कर देते हैं, तो क्या होगा cos इतना डिग्री इंटू cos
इस 15 डिग्री हो जाएगा 3 होगा। अब इसकी वैल्यू 2 से 2 कट गया 2 हो गया। अब बताइए cos 55 कैसे निकालेंगे, 75 कैसे निकलेगा, याद है? अभी बताइए क्या फार्मूला हम लोग को याद है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos 45 प्लस 30 75 नहीं हो गया। cos के फार्मूले को हमको पता ही है। यहाँ कर सकते हैं, अब लिख रहे हैं cos 75 क्या हो जाएगा, cos 45 प्लस 30 हो जाएगा। और cos के फार्मूले में cos 45 इंटू cos 30, अब प्लस है तो माइनस sin 45 इंटू, याद कीजिए, अब देखिए यहाँ से फार्मूला बन के याद आ रहा होगा, sin 30 भाई इसका क्या होगा 1/2, इसका √3/2 माइनस cos 75 और sin 15 90 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब जो उसकी वैल्यू होगी उसकी इक्वल होगी। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी कि √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा इसका, ये 2√2 हो जाएगा। याद आया, इंटू इसका किसका वैल्यू होगा, sin 75 का होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो 15 दिया हुआ है ये नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब इसका करेंगे 15 लाना हमको है तो माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस वाले की वैल्यू आती है, माइनस ये की है ना, इसके वजह इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस इतना अपॉन √2 हो जाएगा। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा इसका, ये 2 हो गया, ये रहा, ये 2 से 2 कट गया ना, क्या खत्म हो गया, बता दीजिए ना जाएगा सीधे सीधे। अच्छा इसको फिर एक्सप्लेन कर लो, इसको 1/2 इंटू 1, ये 1/2 हो गया, 3/2 ऐसे हो गया, माइनस ये 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो सेम हो गया ना, 2/2/√3 माइनस 1 हो गया। यदि cos के 15 निकालिए, cos 15 का वैल्यू क्या होगा, 45 माइनस हो जाएगा, ये अब माइनस होगा, इसका पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा, यही वैल्यू हमारी होगी क्या, इतना प्लस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें इसको, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, याद कीजिए ये cos है ना, इसको लिखते हैं। कोई बताएगा इसको कि जब x माइनस 1 और x प्लस 1 का आपस में मल्टीप्लाई कर क्या होगा, भाई प्लस माइनस होना ध्यान समझिएगा, जब प्लस माइनस हो खाली इस वाले का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह इसका स्क्वायर अंडर रूट क्या करें इसको, यहाँ लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू लास्ट में 2 हो जाएगा, तो ये 3 होगा माइनस 1 अपॉन ये 8 हो जाएगा, अर्थात ये 2 अपॉन 8 हो गया। इसकी वैल्यू कितना आएगी, ये आंसर। यही दो cos के रूप में था, एक sin के रूप में आइडेंटिटी। अच्छा देखो सारी चीजें उसमें प्रयोग हो रहा है। अभी कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, 2-3 टाइप और है, आइडेंटिटीज है, सब हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे। ऐसे यदि मान लो यदि यहाँ नेगेटिव कर दें तो फार्मूला तो चेंज हो जाएगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा, साइन वाले के फॉर्म में आ जाएगा। तो बस या अब यहाँ से अब इसमें से मान यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यस, अब यहाँ नेगेटिव के फॉर्म में लो, बस सेम चलेगा, बस नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं। नोट कीजिए,
इसको इरेज कर दी सर का, इसको मैंने सॉल्व किया है, वैल्यू हमको यही नोट करनी है। तो मैंने समझाया आपको कि हम लोग कर चुके हैं इस पे, इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको तो हमने समझा दिया है। जैसे मान लो हमने अभी बताया ना कि हाँ यदि देखें ये cos ये 15 माइनस कर दे जाए 30 कर दिया तो क्या होगा बाबू, तो फार्मूला यही है 2 sin, अब ये 45 प्लस 30 होगा अपॉन 2 होगा इनटू साइन में, अब 30 माइनस 45 होगा अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा 2 होगा, अब साइन 75 अपॉन 2 हो जाएगा, अरे हाँ यार इनटू हो गया। अब देखिए साइन माइनस 15 अपॉन 2 हो गया, अब ये पूरी 2 इंटू 1 अपॉन 2 बाहर करेंगे तो ये आपका 75 हो गया इंटू साइन ये 15 डिग्री हो गया, माइनस इसको भी कर सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा मतलब नेगेटिव में आएगा, माइनस ये 75 इंटू ये का साइन है ना, साइन के फॉर्म में है, ये साइन माइनस कितना 75 इंटू साइन 15। अब इसको फिर वही सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बाबू, माइनस कर देते हैं, इसका क्या होगा, अब ये cos का फॉर्म इसको ऐसे ही ध्यान दीजिए, अब 75 क्या करेंगे इसको साइन 45 प्लस 30 हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है साइन 45 इंटू कॉस 30 डायरेक्ट प्लस का प्लस फिर cos 45 इंटू साइन 30। अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा हमको पता चल गया, इसका डायरेक्ट ये होगा 1/2 इंटू इसका 1/2 हो जाएगा, गाड़ी में 3/2 हो जाएगा, प्लस इसका 1/2 अच्छा इंटू 1/2। अच्छा इसका भी हमें हल नहीं करेंगे, देखो हल किए थे हम लोग इसका, बस क्या हो जाएगा ये √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। अच्छा फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस में बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √3 माइनस 1/2 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गया, क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका कितना 2 to 4 8 हो जाएगा। अच्छा देखिए इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसका 3 माइनस 1/8 हो गया नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका 2 ये 8 हो गया माइनस 1/, ये इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाला जो भी था ये 1/4 यदि निगेटिव पूछता है ना तो डायरेक्टली उसी वैल्यू को -1/4 लिख सकते हैं, वो आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये चीज डाटा आपका फिनिश हो गया। ओके थैंक यू, नोट कर लीजिए।